नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच 15वीं सदी में उदित आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध प्रांत मालवा के बारे में, जिसकी राजधानी मांडू, 12 दरवाजे और जहाज महल, हिंडोला महल, जामा मस्जिद जैसी अनेक भव्य इमारतों के साथ साथ बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के कारण मशहूर है। हम जानने वाले हैं कि ये प्रांत किस प्रकार दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना, चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार यह दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुआ और इस पर 2 वंशों ने शासन किया, और अंत में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार इस सल्तनत का विलय पुनः मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। 1305 ईस्वी में मालवा पर परमार शासक महलक देव का शासन था और दिल्ली सिकंदर एसानी अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया और इसका विलय दिल्ली सल्तनत में कर लिया गया। 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो कि अंतिम तुगलक सुल्तान था, का शासन हुआ करता था और इसी दौरान तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था फैल गई और इसी अव्यवस्था का लाभ उठाकर अनेक छोटे छोटे राज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिनमें से एक मालवा भी था। यहाँ के राज्यपाल दिलावर खां गौरी ने, जो मोहम्मद गौरी के खानदान से था, उसने 1401 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हालांकि ये शासक पूर्णतः स्वतंत्र नहीं था। अभी तक दिल्ली सल्तनत द्वारा जारी सिक्के ही चलाए जा रहे थे और खुतबा भी नासिरुद्दीन महमूद शाह के नाम से ही पढ़ा जा रहा था। जिस दौरान दिलावर खां गौरी ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की तो इसकी राजधानी धार हुआ करती थी। कालांतर में इसके पुत्र होशंग शाह ने इसे मांडू स्थानांतरित किया था। कालांतर में मांडू में अनेक भव्य इमारतों की रचना की गई और इन्हीं सुंदर स्मारकों के कारण इसे अल्हाद प्रदायक भी कहा गया। अब देख लेते हैं दिलावर खां गौरी के बारे में। इसका मूल नाम हुसैन था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिलावर खां की उपाधि से सम्मानित किया था और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह ने इसे मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। आप मालवा प्रांत को नक्शे में भी देख सकते हैं, जो आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर, और इसकी राजधानी मांडू आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर है। दिलावर खां गौरी का पुत्र था अलप खां। ऐसा कहा जाता है कि अलप खां ने अपने पिता को जहर दे दिया था और हुसंग शाह के नाम से इसने मालवा पर शासन किया था 1406 से 1435 ईस्वी तक। यह सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था और मालवा का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक था। इसने सुल्तान का खिताब धारण किया था और अपने नाम का ही खुतबा पढ़वाया था। इसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की थी और नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर की भी स्थापना की थी। सभी फैक्ट महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। 1435 से 1436 ईस्वी तक जो मालवा था वो मोहम्मद शाह गौरी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। यह हुसंग शाह का पुत्र था और इसका मूल नाम गजनी खान था। ये मालवा में गौरी वंश का अंतिम सुल्तान भी था। इसके बाद महमूद खलजी ने मालवा में खलजी वंश की स्थापना की थी और मालवा पर 1436 से 69 ईस्वी तक शासन किया था। इसे हुसंग शाह ने खान की उपाधि से नवाजा था। यह बहादुर शासक था और इसने 1443 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक राणा कुंभा पर आक्रमण कर दिया था। चूंकि यह युद्ध अनिर्णायक रहा था तो राणा कुंभा और महमूद खलजी दोनों ने अपनी अपनी जीत घोषित कर दी थी। इसी जीत के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ स्थापित किया था, जिसे हिंदू देवताओं का चित्रित कोष भी कहा जाता है। साथ ही महमूद खिलजी ने मांडू में विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी। फरिश्ता इस सुल्तान के बारे में लिखता है कि शिविर उसका घर था और युद्ध मैदान उसका आराम घर था। साथ ही इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि शायद ही ऐसा कोई वर्ष रहा हो
जो जिस वर्ष ये युद्ध भूमि में न कूदा हो। इसके बाद 1469 से 1501 ईस्वी तक मालवा पर शासन किया गयास शाह ने। इसके महल में 16,000 से ज़्यादा दासियाँ थीं, जिनमें से कुछ इथोपिया और तुर्की से भी थी। इन्हीं दासियों को मिलाकर इसने अंगरक्षक सेना भी गठित की थी। इसके बाद मालवा पर कुछ समय तक नसीर शाह ने शासन किया और उसके बाद महमूद द्वितीय ने 1511 ईस्वी से 31 तक शासन किया। यहाँ तक आते आते मालवा के राजदरबार में जो मुस्लिम अमीर थे उनके षड्यंत्र होने लगे थे। तो इन्हीं षड्यंत्र से बचने के लिए महमूद द्वितीय ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया था। इसी के शासनकाल में 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया और गुजरात में उसका विलय कर लिया। 1531 से 37 ईस्वी तक मालवा गुजरात के अधीन रहा। कालांतर में हम देखते हैं कि 1540 से 42 तक कादिर शाह ने मालवा के नेतृत्व को संभाला, जिसका मूल नाम मल्लू खां था। इसके शासनकाल में शेरशाह सूरी ने भी मालवा पर आक्रमण किया था। उसके बाद हम देखते हैं शुजा खान ने मालवा पर अधिकार किया और शासन किया। और अंत में हम देखते हैं बाज बहादुर, जो कि एक बहादुर और निपुण शासक थे, उन्होंने मालवा पर शासन किया। इनके शासनकाल के दौरान जो मालवा था वो सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। इनका मूल नाम मियाँ बायजीद था। ऐसा कहा जाता है कि बाज बहादुर को एक सुंदर कन्या रूपमती से प्रेम हो गया था और रूपमती और इनकी प्रेम कहानी का जो उल्लेख है वो अहमद अल उमरी में मिलता है, जिसकी रचना फारसी में की गई है। ऐसा कहा जाता है कि रानी रूपमती इतनी सुंदर थी कि अकबर ने इन्हें खत लिखा था कि रानी रूपमती को उनके दरबार में पेश कर दिया जाए, उनके हरम में भेज दिया जाए। जिसके प्रत्युत्तर में बाज बहादुर ने कहा था कि तुम अपनी सभी जो हरम की महिलाएं हैं उनको मालवा भेज सकते हो। इससे अकबर क्रुद्ध हुआ था और उसने आदम खां के नेतृत्व में एक सेना मालवा भेजी थी और 1562 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। बाज बहादुर पराजित हुआ था और मालवा का विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था। तो यही अंतिम स्वतंत्र सुल्तान था मालवा का, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मालवा में कुछ स्थापत्य कलाएं भी हैं जो परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं, जैसे लाल मस्जिद है वो धार में है, जामा मस्जिद है वो मांडू में है। होशंग शाह ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और सुल्तान महमूद के शासनकाल के दौरान ये पूरी हुई थी। मांडू का किला होशंग शाह ने बनवाया था। नीलकंठ महल ये मांडू में ही है और जो है इसका निर्माण भी होशंग शाह ने करवाया था। अशरफी महल, हिंडोला महल का निर्माण भी होशंग शाह ने ही करवाया था। और जहाज महल जो 2 झीलों के बीच अवस्थित है, इसका निर्माण गयास शाह ने करवाया था। कुश्क महल चंदेरी में है और इसका निर्माण जो है वो महमूद प्रथम ने करवाया था। उम्मीद है कि मालवा के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।